हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में सर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसेट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आज क्या है सर? आज है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और जिसकी शुरुआत हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स से। तो आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स का पहले मतलब क्या होता है। तो सर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स का मतलब होता है कि एसेट्स जो है हम उसको अलग अलग भागों में क्या करते हैं सर? क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब अलग अलग करते हैं कि एसेट्स कितने कितने तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें पहला आएगा सर नॉन करंट एसेट। क्या आएगा? नॉन करंट एसेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में एसेट्स को 3 पार्ट्स में क्या है क्लासिफाई किया हुआ है। एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट्स और एक फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं सर? समझते हैं नॉन करंट एसेट्स को। बच्चों नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस हेल्ड करता है, ना कि बेचने के पर्पज से। अब आप कह रहे हो ना कि बेचने के पर्पज से, इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है। मशीनरी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों रखती है? जिससे वो प्रोडक्शन कर सके, है ना। तो वो जो मशीनरी है क्या उसको बेचने के लिए रखती है? नहीं। अब जो बिजनेस है वो आप कहां पे करते हो सर? लैंड एंड बिल्डिंग में करते हो। लैंड एंड बिल्डिंग क्या एक बिजनेस बेचने के लिए रखता है? नहीं। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं सर? नॉन करंट एसेट्स सारे वो एसेट्स जो बिजनेस बेचेगा नहीं बल्कि उनको अपने बिजनेस में यूज करेगा। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। और एग्जांपल हो सकते हैं बिल्कुल फर्नीचर, क्या बेचने के लिए रखता है बिजनेस? कंप्यूटर, है ना। तो मतलब कंप्यूटर अगर बेचना किसी पर्सन का बिजनेस है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ पर्सन का कंप्यूटर बेचना बिजनेस होता है, तो उनके लिए कंप्यूटर नॉन करंट एसेट नहीं है। सिंपल सी बात ये समझो आप कि जो भी बिजनेस एसेट रखेगा, लेकिन उस बिजनेस का जो नेचर है, बिजनेस है, वो क्या है? उस एसेट को रोक के रखना है, होल्ड करना है, उस एसेट को यूज करना है, ना कि उसको बेचना। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? वो नॉन करंट एसेट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो देखो, दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय बिजनेस या एंटरप्राइज नॉट फॉर रीसेल, मतलब किस लिए रखा हुआ है बिजनेस ने उस एसेट को? नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ। बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट। बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? बिजनेस ने उसको किस चीज के लिए कैसे रखा हुआ है? एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। अब आप कह रहे हो सर एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। एक बात बताओ, जब मालिक अपने बिजनेस में कुछ भी लगाता था या बिजनेस कोई भी चीज खरीदता था जिसे वो बेचता नहीं था, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो एसेट है वो बिजनेस ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। मशीनरी फॉर एग्जांपल बिजनेस तो नहीं बेचेगा, लेकिन उसको क्या करेगा? रखेगा अपने पास, प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। तो बिजनेस क्या कर रहा है? ये बिजनेस अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, ये सारी चीजें। तो बट आइदर, देखो लिखा हुआ बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट, उसको आपने किस तरीके से रखा हुआ है? एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखा हुआ है। ठीक है। टू फैसिलिटेट, और मतलब होता है यहां टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है आपने। या तो आपने उस एसेट को एज एन इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है बिजनेस में, या फिर आपने क्यों रखा हुआ है सर? फैसिलिटेट करने के लिए। किसको? बिजनेस ऑपरेशंस को। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको मशीनरी से दिया। मशीनरी क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। जब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी, है ना। तो मतलब आप कहने का मतलब क्या है? बिजनेस के अंदर मशीनरी बेचने के लिए थोड़ी रखोगे, उसको यूज करने के लिए रखोगे, उसे फैसिलिटेट करेगी ना वो हमारे बिजनेस में ऑपरेशंस को। तो ये सारे मेरे नॉन करंट एसेट होते हैं। अब बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं नॉन करंट करंट वगैरह में, तो मैं इनको ना एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको आगे क्लियर करवाऊंगा। अब एग्जांपल्स क्या है सर मेरे नॉन करंट एसेट्स के? फिक्स्ड एसेट्स क्या है बच्चों? एक है फिक्स्ड एसेट्स। अब आप बोले फिक्स्ड एसेट्स क्या है? अभी आप सिर्फ एग्जांपल समझो, हम आगे ना एक एक एसेट के एग्जांपल की बात करेंगे ब्रीफ में। अभी आप समझो एग्जांपल्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी टर्म्स हम समझने वाले हैं। ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप बोल रहे हो लॉन्ग टर्म लोन्स तो बिजनेस लेता था, ये तो लाइबिलिटी में भी हमने पढ़ा था। नहीं बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन्स वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है। जब लॉन्ग टर्म लोन्स बिजनेस देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बिजनेस ने किसी भी दूसरे पर्सन को, ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन लिया और वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे दिया, बोला भाई तो 5 साल के बाद मेरे को मेरा पैसा वापस लौटा दियो, और मैं जब तक तेरे से क्या लेता रहूंगा? इंटरेस्ट लेता रहूंगा। तो जो आपने जो मतलब बिजनेस ने 5 लाख रुपए दिए उस पर्सन को, वो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। यहाँ पे बिजनेस पैसा ले नहीं रहा, बिजनेस पैसा दे रहा है। तो जब देता है तो एसेट होगा। अब आप कह रहे हो सर देगा तो एसेट होगा, ये कैसे समझ में आएगा? ये तो आपने डेफिनेशन में एक बार इसको फिट करके बताओ। देखो
अगर बिजनेस किसी को लोन देगा, मैंने क्या बताया था, एसेट हर वो चीज है जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, यही मैंने आपको समझाया था, है ना। तो जब आपने किसी को लोन दिया या बिजनेस ने मतलब किसी को लोन दिया, उस पर्सन को क्या मिलेगा, उस पर्सन से बिजनेस को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो जो इंटरेस्ट की इनकम है बिजनेस के लिए फायदा है या नहीं है, बताओ। कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, पैसा ला के दे रही है, तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस बिजनेस के लिए एसेट्स होगा, ठीक है। और अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स ही पढ़ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट, इन सब चीजों को अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल एक बार रिवाइज करवा देता हूं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारे एसेट्स जो बिजनेस रखता है, किसके लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचना बिजनेस का उसका उद्देश्य नहीं है, या तो उसको कैसे हेल्ड करता है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह, है ना। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, नहीं बेचेगा बिजनेस, अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मशीनरी को नहीं बेचेगा ना बिजनेस, क्या कर रहा है बिजनेस, अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या मान लो बिजनेस ने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, एक इन्वेस्टमेंट की तरह अपने लिए यूज कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी। और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, देखो या तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर रहा है, या फिर उसको फैसिलिटेट कर, मतलब उसको किस तरीके से यूज कर रहा है, बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। अब बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मशीनरी है, आप क्या करते हो, उससे प्रोडक्शन करते हो। फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन का मतलब क्या है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप उन एसेट्स को यूज कर रहे हो, है ना। मशीनरी से आप क्या करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी, ज्यादा पैसा आएगा, तो वही चीजें। फिर हमने एग्जांपल पढ़े, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब ये सारे अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं सर, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एंटिटी हेल्ड तो करती है, लेकिन किस चीज के लिए, विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब क्या है, एंटिटी उसको हेल्ड करती है, क्यों, जो उनको जल्दी से जल्दी कैश दे देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, कैश में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है सर, एक साल। मतलब कोई भी ऐसा एसेट जो एंटिटी रखती है, किसमें, किस चीज के लिए रखती है, उसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए विद इन शॉर्ट पीरियड मतलब एक साल के अंदर। सिंपल सी बात, एंटिटी ने या बिजनेस ने कोई भी ऐसा एसेट रखा है जो एक साल के अंदर क्या हो जाएगा सर, उसने क्यों हेल्ड किया हुआ है, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलो एग्जांपल के थ्रू समझाओ, एग्जांपल क्या है भाई, देखो बिजनेस क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। गुड्स परचेज क्यों करता है सर, गुड्स इसलिए परचेज करता है ना, वो बेचेगा तो क्या होगा सर, प्रॉफिट कमा लेगा उस पे, गुड्स पे प्रॉफिट भी तो कमाएगा ना बिजनेस। गुड्स मतलब जो माल है वो बेचेगा ना बिजनेस, क्या करेगा, बेचेगा तो उस पर प्रॉफिट कमाएगा। तो जो प्रॉफिट कमाएगा और गुड्स को बेचेगा, वो क्या, बताओ क्या करता है, गुड्स को हेल्ड क्यों करता है बिजनेस, कि जिससे वो शॉर्ट पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर अंदर उसको क्या दे सके, कैश दे सके। देखो मैंने लिखा हुआ भी है, एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब क्या है, आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या करती है सर, हेल्ड करती है विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम। उनका उद्देश्य क्या है, करंट एसेट को रखने का, कौन से एसेट है, विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। किसमें कन्वर्ट करना है, कैश में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि 1 ईयर, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो गुड्स परचेज करा विद द पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। देखो विद द पर्पस टू रीसेल, अब आप गुड्स को क्यों परचेज करते हो, दोबारा बेचने के लिए तो करते हो, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, गुड्स परचेज विद द पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, ये है आपका क्या, करंट एसेट। अब अगला हमारा क्या है सर, डेटर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। देखो डेटर्स मैंने आपको क्या समझाया था, डेटर्स का मतलब होता है बिजनेस को जिससे पैसा लेना है ना। मतलब उधारी पे जिसको माल बेचता था हमारा कौन, बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पर्सन आया जिसने बोला हमारे पे पैसे नहीं है, पर बिजनेस ने उसे क्या करा था, उधारी पे माल बेच दिया था, ठीक है, उधारी पे माल दे दिया। अब बिजनेस को क्या होगा, पैसा मिलेगा ना कुछ टाइम बाद, मान लो 3 महीने के लिए दे दिया था उसने क्रेडिट पीरियड, कि 3 महीने बाद सामने वाला पर्सन आएगा और बिजनेस को पैसा देके जाएगा। अब देखो जो डेटर्स है वो भी तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3 महीने का टाइम पीरियड बोला हुआ है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। सिंपल सी बात सर, मैं आपको एक बार और करंट एसेट्स रिवाइज करवा देता हूं। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारे एसेट्स जो बिजनेस रखता है, क्यों रखता है भाई, जिससे उन एसेट्स को वो बेच करके कैश ले सके, ठीक है, जिससे उन एसेट्स को बेच करके कन्वर्ट कर सके, किसमें, कैश में। अब जैसे गुड्स है, गुड्स आप परचून की दुकान पे जाते हो, जो सामान रखा हुआ है उसने, है ना, जो मतलब ग्रोसरी वगैरह का सामान रखा हुआ है परचून वाले ने, क्यों रखा हुआ है, जिससे वो उन्हें बेच दे, वो सारा क्या है उसके लिए, गुड्स है, सारा का सारा क्या है सर, गुड्स है, जिससे वो उसे बेच सके और पैसा
ले सके, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या होते हैं, करंट एसेट, जिन्हें बिजनेस बेच करके फटाफट से क्या कर लेगा, कैश में कन्वर्ट कर देगा, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड यहाँ पे क्या था सर, 1 ईयर। फिर एग्जाम्पल पढ़ा, ये रहा गुड्स परचेज वाला, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, डेटर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। डेटर से पैसा आ गया, वो कैश में कन्वर्ट हो गया और डेटर हमारा हट गया। आई बात समझ में नहीं आई? अब अगला क्या है सर हमारा, फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फेक, फेक होता है। अब फेक का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। अब आप बोल रहे हो फेक एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, हाँ, तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल एसेट। सर कौन से एसेट होते हैं जो ना तो टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब ना इन्हें आप, जिन्हें आप देख सकते हो ना छू सकते हो, ना ही वो इंटेंजिबल है। अब आप कह रहे हो सर ये कौन सा एसेट है, ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, ठीक है। दीज आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। भाई ये वो लॉसेस, इनको ना पता क्या बोला गया है, लॉसेस को ही फिक्टिशियस एसेट बोला गया है। अभी मैं वैसे और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी आप पहले कंटेंट समझो क्या है। दीज आर लॉसेस, ये वो लॉसेस है सर जो रिटर्न ऑफ नहीं हुए, उस साल में रिटर्न ऑफ नहीं होते जिस साल में इनकर्ड हुए, जिस साल में इनकर्ड हुए। बट ये क्या होता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ हो जाते हैं। मतलब जिस साल इनकर्ड हुआ उस साल में तो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, बट आने वाले सालों में क्या हो जाएंगे, रिटर्न ऑफ, यानी कि खत्म हो जाएंगे। अब रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है और क्या फिक्टिशियस एसेट होता है, भी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे इन्होंने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप आगे पढ़ोगे, पहले मैं फिक्टिशियस एसेट्स, लॉसेस वगैरह इस सबको आपको पॉइंट के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू। देखो बच्चों, उसको समझाने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं फिलहाल। ये कंटेंट आप लोग लिख लेना, मैं यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं फिक्टिशियस एसेट को समझाने के लिए। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है समझते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है किसी कंपनी का, ठीक है। ये कंपनी का क्या है, किसी भी कंपनी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सपोज करो, चलो XYZ एक कंपनी है, इसका क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है सर, मैंने बोला इस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अभी प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है मान लो 5 लाख रुपए का, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लो कंपनी ने क्या करा इसी साल में, ये साल है मान लो 2023 से 2024, पूरे साल में कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने खर्चा करा हुआ है, खर्चा किस चीज का करा हुआ है सर, मान लो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा हुआ है, विज्ञापन का खर्चा। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसे कंपनी क्या करती है, पूरे साल में एडवर्टाइज करवाती है, तो उस पर भी तो खर्चा आएगा। टीवी वगैरह की में ऐड करवाती है, या मान लो न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टाइज करवाती है ना। तो मतलब कहने का ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया हुआ है कंपनी का। अब एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है पूरे साल में, ये है मान लो 30 लाख रुपए का, ठीक है। अब 30 लाख रुपए का खर्चा है, 30 लाख रुपए का खर्चा, ये है एक्सपेंस, ठीक है बच्चों, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब आप ये समझो कि अगर ये 30 लाख का पूरा खर्चा कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चली जाए, तो क्या होगा, कंपनी तो उल्टा 25 लाख रुपए के घाटे में आ जाएगी, है या नहीं है? तो अब हम क्या करें इस केस के अंदर, आएगी या नहीं आएगी? 25 लाख के घाटे में आ जाएगी, 5 लाख का प्रॉफिट है, 30 लाख का खर्चा है। और हम अभी समझ रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स होता क्या है, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, मान लो कंपनी ने बोला हमने इसे रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ का मतलब पता क्या होता है, कंपनी ने बोला हमने इसे धीरे धीरे करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे सर? धीरे धीरे करके दिखाएंगे, जिससे हमारा लॉस ज्यादा ना बढ़े, जिससे हमारा लॉस ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि देखो अगर ज्यादा लॉस बढ़ गया तो हमारी कंपनी में तो कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी ने बोला हमने इसे रिटर्न ऑफ करेंगे 5 ईयर्स में। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है सर, हम इसे खत्म करेंगे धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। यानी कि 30 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा, 6 लाख आएगा। तो कंपनी ने बोला हम ना हर साल 6-6 लाख रुपए दिखा देंगे एक्सपेंस में। किस में दिखा देंगे? एक्सपेंस में 6-6 लाख रुपए दिखा देंगे। अब इससे होगा क्या, कंपनी का नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है। ये नेट लॉस कैसे हो गया 1 लाख का, ये हो गया 5 लाख का प्रॉफिट था और ये 6 लाख रुपए का क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। 1 लाख की कंपनी लॉस में चली गई। अब आप बोल रहे हो देखो 30 लाख में से 6 लाख तो कंपनी ने माइनस मतलब एक्सपेंस दिखा दिया। अब बचा हुआ कितना है, 24 लाख है। रिमेनिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है,
रिमेनिंग एक्सपेंस है 24 लाख। अब इस 24 लाख को कंपनी ऐसे ही हर साल 6-6 लाख दिखाती रहेगी, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिटर्न ऑफ करना, धीरे धीरे करके खत्म करना। ठीक है, अब आप बोल रहे हो सर ये जो रिमेनिंग एक्सपेंस है ये क्या है? बच्चों बताओ, क्या है जो रिमेनिंग एक्सपेंस है, क्या ये कंपनी का एक तरीके से लॉस नहीं है? ये क्या एसेट है जो बचा हुआ एक्सपेंस है? नहीं, ये तो धीरे धीरे करके आपको मतलब बिजनेस को अपने प्रॉफिट और लॉस में दिखाना है। तो इसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या ये टेंजिबल है? नहीं। क्या ये इंटेंजिबल है? नहीं। ये तो कंपनी के लिए लॉस है। किस तरीके से लॉस है भाई? खर्चा ही तो है, खर्चा तो प्रॉफिट और लॉस में ही जाना है अल्टीमेटली। तो कंपनी इसको बैलेंस शीट में तो दिखाएगी, पर किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट से। तो ये होते हैं मेरे क्या? फिक्टिशियस एसेट। अब देखो, जब जैसे कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ, बैलेंस शीट बनाएगी तो कंपनी की बैलेंस शीट पता है कैसे बनती है? इधर की साइड एसेट्स आते हैं, मतलब ये अपना क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ एसेट्स आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आएगा? लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, एसेट्स इधर, लायबिलिटीज इधर। तो जब कंपनी इस वाले एसेट को दिखाएगी 24 लाख को, इसे दिखाएगी फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से बच्चों। किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट्स। अमाउंट कितना जाएगा? 24 लाख। वाह, तो ये होता है अपना फिक्टिशियस एसेट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको फिक्टिशियस एसेट भी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो थोड़ी सी पीछे जाकर के देखोगे और एग्जांपल ध्यान से सुनोगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। तो बच्चों अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था फिक्स्ड एसेट। किसका एग्जांपल दिया था? फिक्स्ड एसेट्स का। तो अभी हम थोड़ी बात फिक्स्ड एसेट की कर लेते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में ही फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स होते क्या है? देखो, जब नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट्स क्या थे सर? जिन्हें बेचने के लिए नहीं रखा हुआ और जो मेरे बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे बिजनेस ऑपरेशन को, है ना, या फिर बिजनेस में रखे एक इन्वेस्टमेंट की तरह। यही था ना मेरे नॉन करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? अब आप बताओ, फिक्स्ड एसेट्स की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? देखते हैं। देखो डेफिनेशन में, आर दोज नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या है सर? आर दोज नॉन करंट एसेट। मतलब फिक्स्ड एसेट्स है तो नॉन करंट एसेट्स ही, लेकिन कौन से नॉन करंट एसेट्स? विच आर हेल्ड नॉट फॉर रीसेल। जो बिजनेस ने रखे हैं बेचने के लिए नहीं। ठीक है, विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, मतलब बिजनेस ने बेचने के लिए नहीं रखे हुए, बट विद इन द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। बट उनका पर्पस क्या है? यहाँ पे अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल था मशीनरी। देखो दोनों है तो चीज सेम ही, लेकिन बुक में है तो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया, बस ये है। नॉन करंट एसेट्स की तरह ही आपको लग रहा होगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि है ही फिक्स्ड एसेट्स है ही नॉन करंट एसेट, तो डेफिनेशन भी सेम ही लगेगी। तो वही चीज है। अब आप फिक्स्ड एसेट्स की अगर डेफिनेशन आएगी तो एग्जाम में कैसे लिखोगे? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं सर? वो नॉन करंट एसेट जो कि बिजनेस ने किस चीज के लिए रखे हुए? बेचने के लिए तो नहीं रखे हुए। हेल्ड बाय बिजनेस। हेल्ड मतलब क्या होता है? रखना। देखो मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हेल्ड मतलब रखना। ठीक है, विच आर हेल्ड नॉट फॉर रीसेल, मतलब बेचने के लिए नहीं रखे हुए बिजनेस ने, लेकिन रखे हुए क्यों है? विद द पर्पस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। उसे अपनी क्या है? आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। जैसे मशीनरी है, मैंने एग्जांपल दिया था ना मशीनरी, एग्जांपल भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप एग्जांपल मशीनरी लिख सकते हो। मशीनरी बताओ बिजनेस ने क्यों रखी हुई है? भाई ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? ज्यादा पैसा आएगा, है ना, ज्यादा स्टॉक्स मतलब बचेगा, ज्यादा यूनिट्स बनेंगी। तो मशीनरी बिजनेस क्यों रखता है? जिससे अपनी आमदनी को बढ़ा सके। अब आप बोल रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट्स है। ये कैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। भाई एक बात बताओ, जो आप बिजनेस कर रहे हो कर कहां से रहे हो? वो आप लैंड एंड बिल्डिंग से ही तो कर रहे हो। अगर वही ना हो तो कैसे बिजनेस को कैरिड आउट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या करेगी? फैसिलिटेट नहीं करेगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है। फर्नीचर, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट्स ही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल थे किसके? फिक्स्ड एसेट्स के। और फिक्स्ड एसेट्स की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली। फिक्स्ड एसेट्स है क्या सर? जो एंटिटी ने रखा हुआ है किस चीज के लिए? बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, अपनी अर्निंग कैपेसिटी मतलब कमाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और ये किसका ही पार्ट है? नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है। देखो मैंने आपको बताया था ना, हम एक एक चीज समझेंगे भी, तो हमने फिक्स्ड एसेट्स कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब जो आगे फिक्स्ड एसेट्स है उसको भी क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। सर ये टेंजिबल एसेट क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था।
टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसकी अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे देख सकते हो, छू सकते हो बस। मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी देखो दो तरीके से हो सकते हैं ना, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स को भी इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स को क्या करा हुआ है? क्लासिफाई, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो। अब जैसे आप बोलोगे मशीनरी को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, तो भी टेंजिबल है। और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सारे क्या है? आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को भी आगे क्लासिफाई कर दिया था, बता दिया। अब इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिन्हें ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का ये है फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, और वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो, लाभ उठा सकते हो, मजे ले सकते हो, लेकिन उन्हें आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। अब इसमें एग्जांपल हमने क्या पढ़े थे? गुडविल, पहले ही बता दिया था, पर मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब जैसे मान लो, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। आप ना देखो, ना ही आप उसे देख सकते हो, ना ही आप उसे छू सकते हो। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग चल रही है, आप उसे कैसे देख सकते हो? नहीं ना। तो सॉफ्टवेयर तो पूरा डिजाइन है, ना आप उसे देख सकते हो, ना आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर छू सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गुडविल की, अब जैसे मैंने बताया था आपको, गुडविल का मतलब क्या होता है? नाम का पैसा। जैसे रिलायंस की मान लो इतनी बड़ी गुडविल है, इतने लोग भरोसा करते हैं। टाटा कंपनी कितनी बड़ी गुडविल है, देखो, है ना, हर पर्सन उस पर रिलाय करता है, भरोसा करता है। अब अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो उसके लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट है। सर जो गुडविल है, क्या आप उसको देख सकते हो? एक्चुअल में उनका कितना नाम है? नहीं देख पाओगे ना, ना ही आप उसे छू पाओगे, तो ये क्या होता है? मेरा इंटेंजिबल एसेट। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने क्या पढ़ लिया था? फिक्स्ड एसेट्स को भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, तो हमने फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। और भी हम, अब ये जो मैंने बॉक्स में रखे हुए ना, ये सारे नॉन करंट एसेट्स के ही एग्जांपल है जो मैंने भी लिखवाए थे, बस मैंने इन्हें बॉक्स में इसलिए लिख दिया कि आप इन्हें देखते भी रहो और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल है, और ये जो टेंजिबल वाले हैं इनके एग्जांपल ये है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। और इंटेंजिबल वाले के एग्जांपल क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब बिजनेस बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है। क्या कर देता है? बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है सर, जिनमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बिजनेस का उद्देश्य क्या है? देखो, अब उसका ये तो उद्देश्य नहीं है कि फटाफट से इन्वेस्टमेंट निकाल लो, पैसा ले लो, ये उद्देश्य नहीं है ना। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस एक तरीके से क्या कर रहा है? उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो ये भी अपना क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आपको बता ही चुका हूं, और अदर नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं ये भी हम आगे सीख लेंगे एग्जांपल के साथ में। तो ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी बताता हूं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज चार्ट के थ्रू एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स चालू किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, इसमें मैंने बताया था दो तरीके से एसेट को क्लासिफाई करा हुआ है, तीन तरीके से, सॉरी। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और एक क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। यही हमने पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया आपको नॉन करंट एसेट्स में ही क्या आता है? मेरा फिक्स्ड एसेट्स आता है। एग्जांपल था ना नॉन करंट एसेट का एक फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के आगे हमने बात करी। फिर फिक्स्ड एसेट्स को हमने पढ़ा, इसको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट के थ्रू भी आपको बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पे करते हैं वीडियो को खत्म। एक बार रीड जरूर कर लेना, रिवाइज जरूर कर लेना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर भी कर देना, ठीक है, जिससे जरूरत वाले बच्चे पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।